कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 96 नंबर की गाथा, उसकी टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान आया उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। उसी टीका में एक समाधि तंत्र का पूज्यपाद स्वामी का श्लोक टीकाकार मुनिराज ने उद्धृत किया है। उसका अर्थ भी गुरुदेव श्री के द्वारा जो आया है उसका स्पष्टीकरण अपन देखते हैं। कलश में इस प्रकार कहा गया है कि केवल दरस, केवल वीरज, केवल ज्ञान स्वभावी है। बलि शौख मैं छह जेहते हूँ एम ज्ञानी चिंतवे। यानी यहाँ कहना यह है कि अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा को मुनिराज ध्याते हैं। परम तत्व ज्ञानी मुनिराज किसको ध्याते हैं कि वह अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा को ध्याते हैं। तो उसकी टीका में दो प्रकार आए। एक केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य जो पर्याय में प्रकट होता है, ऐसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार से उस पर्याय भेद से इस निज आत्मा को देखते हुए ध्याते हैं। और सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर्य स्वरूप ऐसा जो निज परमात्मा त्रिकाली निश्चय का विषय भूत, उसको वे मुनिराज मुनिजन परम तत्वज्ञानी ध्याते हैं। उसी के संदर्भ से यहाँ यह वाले सूत्र उद्धृत किया कि केवल दरस, केवल वीर, केवल ज्ञान स्वभावी हैं और केवल सुख स्वरूपी हैं जो यह मैं। ऐसा इसमें है ना। देखो मैं असल में 11 नंबर पेज पे पढ़ रहा हूँ, इस श्लोक सीधा पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। 11 नंबर पेज पे है ना। ये केवल दरस, केवल वीरज, केवल ज्ञान स्वभावी छे, बलि सौख्य मैं छे जेहते हूँ। जेहते हूँ जो वही मैं हूँ, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य शक्ति स्वरूप है, वह ही मैं हूँ। ऐसा ज्ञानी चिंतवे माने। चिंतवे का अर्थ यह है कि चिंतन करते हैं नहीं, ऐसा ज्ञानी अपनी दृष्टि में और अपने ज्ञान में जानते हैं, श्रद्धा में ऐसा श्रद्धते हैं। ये चर्चा है। अपन 24 पेज पे चलते हैं, जहाँ गुरुदेव श्री की एक पैराग्राफ पर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। 24 नंबर पेज, नीचे से 2 पैराग्राफ हैं। बहुत गंभीर चर्चा इस संदर्भ में गुरुदेव श्री ने ली है। देखना निर्देश भाई, बहुत गंभीर बात आई है। जिसकी सत्ता में जानना होता है तो ये जानने वाले को कौन है जानने वाला, ऐसा फिर प्रश्नवाचक। क्योंकि क्या कहा
कि जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य स्वरूप है, अथवा जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप है, ऐसा जो है वह मैं हूं, ऐसा जो है वह मैं हूं। तो ज्ञान पहले लिया, ज्ञान की चर्चा यहां करते। देखो, जिसकी सत्ता में जानने में आता है, यह जानने वाले को कौन है जानने वाला, कि ये जानने में आता है जिसमें ये जानने में आता नहीं। जानने वाला जानता है, वह जानने वाला जानता है कि जिसमें जानने में आता है ये कौन है। प्रश्नवाचक है। जरा ये चर्चा क्या ली है कि इसको जान लिया, जिस जानन हारे को जिसने जान लिया उसने क्या नहीं जाना, और इस जानन हारे को या इस दर्शन स्वरूप आत्मा को जिसने देख लिया उसने क्या नहीं देखा, और जिसने इस परम तत्व आत्मा परमात्मा का श्रवण कर लिया मानो उस संबंध में उसको श्रवण करता है, उसके श्रवण में क्या बाकी रह गया, ये वाली बात यहाँ कही गई है। तो गुरुदेव ने ये बात को उठाया कैसे, वो अपन जरा देखते हैं। देखो कि जानने में आता है जिसमें, यानी ये जानन हारा या जानन स्वरूप जो सत्ता है, उस सत्ता में जानना होता है। वो जानने वाला जानता है, जानने वाला ही तो जानेगा। राग या टेबल कुर्सी तो जानेगा नहीं। कौन जानेगा कि जो जानन हारा है, तो जानने वाला है उसकी कोई सत्ता है कि नहीं। तो जानना कहाँ होता है कि जानना होता है जाननार की सत्ता में, जिसमें जानने में आता है यह कौन है। प्रश्नवाचक, ये कौन है का अर्थ, इसको जिसने जाना सो सब जाना, और इसको जिसने नहीं जाना सो कुछ ना जाना। एक आती न गाथा आती है समय सारणी में, जो जानता है आत्म को वह जानता अनात्म को, जो जानता नहीं आत्म को वह जानता न अनात्म को। जो आत्मा को जानता है वही अनात्मा को जानता है। तो एक इस में जानने वाला, तो जानने वाला तो हूं, पर इस जानने वाले को जानना तो सब जाना, और इस जानने वाले को ना जाना तो कुछ ना जाना, ये कहते हैं। देखो, यह इसकी सत्ता एकली केवल ज्ञान, दर्शन और आनंद और सुखरूप आनंद है। सूक्ष्म बात है प्रभु। अरे ऐसा जो प्रभु यह परमात्म तत्व ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप वस्तु में, ऐसा जो प्रभु, इसको जिसने अंतर जाना माने इसको अंतरंग, इसके अंतरंग स्वरूप वास्तविक स्वरूप को जिसने जाना, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण सुख, एकला ज्ञान, एकला दर्शन, एकला सुख। केवल कहते ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल माने क्या, एकला। अपन नहीं कहते, केवल नहीं कहते, मात्र, केवल, बस, इतना, ये ऐसे ओनली। एकला सुख, केवल लिया ना, एकला ज्ञान, एकला दर्शन, एकला सुख। एकला कह के क्या कहना है, दूसरा कुछ नहीं इसमें। दूसरा क्या नहीं इसमें कि यह ज्ञान में जो गेय रूप भाव उसमें प्रतिभाषित होते हैं, वे गेय रूप भाव नहीं इसमें, ये ज्ञान रूप भाव है। वे प्रतिभाष्यमान है, ये प्रतिभास स्वरूप है। एकला ज्ञान। साहेब ये तो स्वयं पर प्रकाशक है कि हाँ, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान एकला ज्ञान है,
बस एक ही काम है, एक ही इसकी वृत्ति है, जानना 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 जानना। ये जानने वाले की सत्ता में जानना 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 जो मेरा एकला ज्ञान स्वभाव, यह प्रतिभास स्वरूप में, ये ही मेरा स्वभाव है और दूसरा कुछ नहीं। अब दूसरा कौन हो सकता है कि जो पदार्थ बाहर है वे तो प्रकट दूसरे हैं, लेकिन मेरी जानने की अवस्था में जो ज्ञेयों के आकार के अनुरूप जो परिणमन है वो मैं नहीं, मैं तो ज्ञानाकार रूप जो परिणमन है वह मैं हूं। ऐसा एकला केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, एकला ज्ञान। तीन बातें लेना, तीन बातें लेना। केवल ज्ञान यानी मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान, तो उसमें आ गया एकला ज्ञान, दूसरा कुछ नहीं। ये दूसरा कुछ नहीं, पर ये है कैसा साहेब? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। ऐसी जो चीज भगवान आत्मा, इसको जिसने जाना, इसने क्या ना जाना? ओहो जानने वाले के जानन स्वरूपता के परिपूर्ण भाव को जानने वाले ने क्या ना जाना? लिखा है इसमें, क्या ना जाना प्रभु? एगम जाने सब जाने, एक एगम जाने सब जाने। एक को जानना या एक को जाना, सबको जान लिया। आचार्य परमात्मा के, ज्ञानी धर्मात्माओं के एक एक शब्द में ऐसा रस टपकता है। क्यों? अपनी बात है ना, अपनी बात है, अपनी लगे तो सरस लगे। जैसे अपन जाओ चौराहे पे, बात चलती हो, चार लोग मिलकर के बात करते हो, अपन भी जाके सुनने लग गए, तो पता लगा ये तो हमारी ही बात कर रहे हैं और हमारे गुणों की, हमारी व्यवहार की, हमारे सर जो कुछ भी है हमारा, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो उसमें रस आता है कि नहीं आता? और वहां सुनते हुए अब कभी ऐसा हुआ कि ऐसे ही आप किसी चार लोगों के बीच में जाके खड़े हो गए और सुनने लगे, तो पता लगा ये तो फलाने की बात कर रहे हैं जिनसे हमें कोई लेना ना देना, तो फिर कैसा लगता है? नीरस। तो ये बात किसको सरस लगती है? कि जिसको ये बात अपनी लगती है उसको सरस लगती है। जिसको ये बात लगती है कि कोई आत्मा की बात चल रही है तो उसको ये नीरस लगती है। देखो क्या कहते हैं, एगम जाने सब जाने। एक को जाना इसने सब जाना। क्या, कैसे? कैसे ये बात कैसे कहे? इसको सिद्ध कीजिए कि इसकी जो ज्ञान शक्ति है ये पूर्ण है, इसका जो आनंद स्वभाव है ये पूर्ण है। ऐसा जाना तो पर्याय में भी पूर्ण आनंद और ज्ञान प्रकट होगा ही, होगा ही, ऐसा कहते हैं। तो ये अपनी पर्याय भविष्य में प्रकट होगी। तो गया काल माने अतीत काल और भविष्य माने अनागत काल, ये सब को, तीन काल को आत्मा ने जहां जाना, पर्याय में हो, यहां शक्ति की बात है। केवल ज्ञान की प्रकटता, ज्ञान की एक समय की अवस्था में तीन काल तीन लोक को जानने की अवस्था, वो अवस्था है, वो पर्याय है, वो पर्याय प्रकटती है। लेकिन ये ऐसी शक्ति इस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है, ऐसे शक्ति स्वरूप आत्मा का आलंबन लेने से ये परिपूर्ण को जानती पर्याय प्रकट होती है। तीन काल का जानन हारा, ये शक्ति स्वरूप है ना। अपन भगवान, अनंत भगवान की चर्चा करें, केवल ज्ञान की करें, तो जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता, है ना।
तीन लोक के द्रव अनंत पर्याय अनंता गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। वो जानने का स्वभाव देखो, वो जानने की पर्याय अरिहंत भगवान की बताई, उसमें जानने की पर्याय की कीमत नहीं कराते हैं। उस जानने की पर्याय की प्रकटता से इस जानन स्वभाव की कीमत कराते हैं। जैसे बताया जाए कि भैया वो एक लंदन के म्यूजियम में एक इतने बड़ा कैरेट, इतने कैरेट का हीरा है जिसकी आज कीमत 10 अरब रुपए है, और वैसा ही हीरा आपके पास है। तो अब बताओ कि वो लंदन के म्यूजियम वाले हीरा का वर्णन किया था कि आपके हीरा का वर्णन किया था? लेकिन किया वहां से था कि भाई वहां जो रखा है वो 10 अरब रुपए का है, और जो वो वहां रखा है 10 अरब का, वैसा ही हीरा तुम्हारी मुट्ठी में रखा है। अब बताओ किसकी महिमा आ रही है, वो लंदन वाले की कि हाथ वाले की? ऐसे अरिहंत परमात्मा एक समय की अपनी ज्ञान अवस्था में तीन लोक के सभी द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी तीन काल की पर्यायों को युगपद एक समय में जान लेते हैं। ऐसा मैं हूं, एगम जाने सब जाने। एक को जानते हैं, सबको जानते हैं। शक्ति की बात है। जिसकी शक्ति यानी सामर्थ्य, जिसका स्वभाव स्वयं यानी स्वयं के स्वयं से भाव, स्वयं भाव होता है ना, स्वयं स्वयं भाव, अपना ही भाव, अपना अपने से भाव। कैसा? केवल, केवल माने एकला, ज्ञान दर्शन और सुख भरा हुआ है। इसको जानते, इसकी पर्याय में जाना, इसको अब क्या बाकी रह गया? ले केवल ज्ञान को केवल ज्ञान रूप परिणमेगा, तब सब को जान लेगा। ये वाली बात की जरूरत ही नहीं। पहले पॉइंट तो समझ लो कि केवल ज्ञान जिस शक्ति सामर्थ्य का प्रकटपना है, वह शक्ति सामर्थ्य में हूं, ऐसा जो जाना उसने क्या नहीं जाना। ऐसे ही नहीं आचार्य भगवान कुछ भी कहते, एक एक बात को बहुत बहुत गंभीरता से कहते हैं। आत्मा कारण के पर्याय जानते, देखो ये गुरुदेव की भाषा में से पकड़ना। कारण के पर्याय जानते पूर्ण पर्याय प्रकट होगी ही, और यह पूर्ण प्रकट होगी, और यह पर्याय सबका पिंड आत्मा है, इसको जिसने जाना। सारी बात इस अभेद अखंड गायक परमात्मा, शाश्वत अनादि निधन टंकोद कीर्ण इस परम पदार्थ की चलती है। इसको एक बार स्वीकार तो करो। यहां लिखा है विश्वास की बलिहारी है, उसके विश्वास की बलिहारी। कितना यहां कहते हैं गुरुदेव, देखो किस पर्याय को जानते पूर्ण पर्याय प्रकट होगी, कि अपनी पर्याय में अपने शक्ति स्वरूप, अनंत सामर्थ्य स्वरूप, अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा को जानते वे अनंत चतुष्टय स्वरूप पर्याय प्रकट होंगी ही। तो ये पूर्ण प्रकट होंगी वे पर्याय, उसमें कौन परिणमेगा? ये। और ये ऐसा मैं शक्ति सामर्थ्य का पिंड हूं, ये जानती पर्याय, ये इसमें कौन परिणमा है? कि मैं। तो उस पर्याय और वो पर्याय, ये पर्यायों के प्रवाह में और पर्यायों के परिणमन में रहने वाला मैं एक शाश्वत भाव हूं।
इसको जिसने जाना तो आत्मा भी पूरा जाना कब कहलाएगा? प्रवचन सार की 48, 49, 48, 49 गाथा में आता है, जिसने सर्व जाना उसने एक जाना। ये कैसे कहा? ज्ञान अधिकार की बात है ना वो प्रवचन सार में। आत्मा सबको जाने, आत्मा एक चीज है, इसको त्रिकाल जाने। त्रिकाल आत्मा एक चीज है, इसमें अनंत ज्ञान आदि भले सुख भी भरा हुआ है, लेकिन इसकी पर्याय में देखो तो अनादि अनंत पर्याय अवस्थाएं हैं। पर्याय में देखो माने यह जो वस्तु अनादि अनंत शाश्वत रहने वाली, पर्याय पर्याय में परिणमित होने वाली, इसकी पर्यायों के परिणमन से देखो, इसके पर्यायों का प्रवाह देखो तो कैसा है भैया? अपनी आत्मा ये जो वस्तु है, ये वस्तु जो शाश्वत है, इसकी पर्यायों का प्रवाह देखो तो कैसा दिखता है? अनादि अनंत। पर्यायों का प्रवाह कैसा है? अनादि अनंत। कब से है? कि अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। ऐसे ये जो अनादि अनंत पर्याय अवस्थाएं हैं, वो अनादि अनंत पर्याय अवस्थाओं में परिणमने वाला कौन है? कि मैं शाश्वत एक आत्मा। ये भविष्य की भी पर्याय केवल ज्ञान, केवल दर्शन है ही इसमें, के अपेक्षा प्रगटेगी उस अपेक्षा। ऐसे लेना, भरी है ये मत लेना, बात को समझना कि वो केवल ज्ञान केवल दर्शन इसमें पहले से ही भरा पड़ा है, तो वो भरा है, उसका टाइम आएगा तो निकल आएगा बात। ऐसे नहीं है भैया। कहते हैं 3 काल की पर्यायों को पी के बैठा है, उसका अर्थ समझना कि तीनों काल पर्यायों के प्रवाह में परिणमित होने वाला यही वही, वह का वही अन्वय स्वरूप, ये वही तत्व है, ये वही वस्तु है जो 3 काल के पर्यायों के प्रवाह में प्रत्येक समय अन्वय रूपता से रहती है। यही अपेक्षा कहते हैं कि 3 काल की पर्यायों को पी के बैठा। शब्दों के कथन में से बहुत बारीकी से अर्थ निकालने की जरूरत है। देखो, केवल दर्शन है ही इसमें लो, और ये कौन सी अपेक्षा से कहा? 2 अपेक्षाएं। यह मैं आत्मा, दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य स्वरूप। अब समझना जरा इस पॉइंट को। आत्मा वस्तु का स्वरूप कहिए तो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान सुख वीर्य स्वरूप है यह आत्मा। ठीक है, ठीक है बात। तो ये जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप आत्मा है, इसका दर्शन ज्ञान सुख वीर्य कितना है? कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य है। तो प्रगट है कि नहीं? सामर्थ्य रूप है। अभी प्रगट नहीं है, लेकिन सामर्थ्य प्रगट है। दर्शन ज्ञान सुख वीर की व्यक्तता प्रकट नहीं है, लेकिन सामर्थ्य प्रकट है। तो उस प्रकट सामर्थ्य को जो स्वीकार करता है, उसकी पर्याय में वह अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर प्रकट हो जाता है। क्यों? क्यों कि वस्तु ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वरूप है। इसलिए सारा घूमकर बात कहां आती है टीटू भाई साहब? एक इस चैतन्य परमात्मा पर आती है। एक इस चैतन्य परमात्मा। तो इसका स्वरूप कुछ विशेष कहने की बात आई तो विशेष सुनते हैं, और सीधी बात करना हो तो वे सिद्ध विराजते हैं, सो मैं हूं। सीधी करना होती है। देखो पर्याय ये इसमें होगा ही, अंतर में है तो पर्याय दशा में होगा ही, और होगा जो केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, सो अनंत का सादी अनंत रहेगा। सादी क्यों? कि होएगा और अनंत काल रहेगा। तो सादी अनंत और ये अनादि शांत, ये पर्याय। देखो अभी क्या कहा
तीन बातें रख दी। ये अनादि शांत पर्याय, कौन सी जो चली आई है ना, और ये अपूर्णता की, और अनादि शांत अपूर्णता की पर्याय मिटकर पूर्णता की साधि अनंत, और वस्तु अनादि अनंत, अनादि अनंत की। ऐसे एक आत्मा को जाना, इसने क्या बाकी रह गया या रखा, क्या कहा, ये समझ में आया। ये चर्चा अपनी ये 96 नंबर गाथा में जो सूत्र उद्धृत किया था, उस संबंध में गुरुदेव श्री के मुख से जो स्पष्टीकरण आया उसे अपन ने देखा। इसी प्रकार ये है कि जिसको जाना, एक को जाना सबको जाना, एक को देखा सबको देखा, एक के श्रवण में क्या ना श्रवण किया, इस प्रकार घटित हो जाता है। अपन 128 कलश के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 28, कलश है 128। जयति स परमात्मा केवल ज्ञान मूर्ति, सकल विमल दृष्टि, शाश्वतानंद रूप, सहज परम चित्सक्त्यात्मकः, शाश्वतोऽयम् निखिल मुनि जनानां चित पंकज हंसः। इतनी अच्छी अंतिम लाइन देखो, निखिल मुनि जनानां, निखिल माने समस्त, समस्त मुनि जनानां, मुनि जनों के चित्त पंकज, हृदय कमल में हंस की तरह जो विराजमान है। कौन? अनंत चतुष्टयात्मक आत्मा, वह उनकी पर्याय में जयवंत वर्तता है। बहुत अच्छा भाव मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं। अपन देखो देखते, निखिल मुनि जना नाम है ना, नीचे अर्थ है। और यह 29 पेज, यह 96वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हैं। टीकाकार मुनिराज श्री पद्म ब्रह्मधारी देव श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं कि समस्त मुनि जनों के हृदय कमल का हंस ऐसा जो यह शाश्वत। ये मुनिराजों की भाषा शैली में से ये बात पकड़ना, यह और वह में कितना फर्क पड़ जाता है अक्षय भाई साहब, कितना फर्क पड़ जाता है यह और वह। तो ये है ना, ये है वह आत्मा, यह आत्मा। ये शैली है मुनिराजों की। कैसे बताएं, कैसे करें? ये समझो कि इस 5वें काल में और इस गरीब क्षेत्र में इतना माल बरस गया, ये समझो कोई अद्भुत बात हो गई है, अद्भुत बात हो गई। यदि ऐसा कहते ना, यहाँ के जीवों की अभी ऐसी योग्यता नहीं है कि वे पूर्ण दशा को प्राप्त कर सकें, ऐसे अपन अभी काल कौन सा और क्षेत्र कौन सा ये गौण रख दो बात। यहाँ जो अभी जीव हैं, इन जीवों की ऐसी योग्यता नहीं है कि वे पूर्णता को प्राप्त कर सकें। तथापि यहाँ जितने जीव हैं, वे उनकी ऐसी योग्यता है, उनमें ऐसी ताकत है, सामर्थ्य है कि वे अपने स्वरूप को जानकर वह पूर्णता के मार्ग में प्रयाण कर सके और आगे बढ़ सके। ये इतनी तो है। तो कहते हैं मुनिजन के हृदय कमल का हंस ऐसा जो यह शाश्वत, समस्त मुनिजन लिए, यानी कोई मुनिजन बहुत अच्छे वाले, कोई मुनिजन थोड़े ऐसे, ऐसा है ही नहीं भाई साहब। पूरे जगत में
मध्य लोक में जितने मुनि विराजते हैं सब मुनिराज एक समान हैं। हाँ, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कैसे हैं वे मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की वीतरागता में वर्तते हुए जिनके चित्त में ऐसा यह शाश्वत आत्मा विराजता है कि उस आत्मा के अनुभव और उसकी ध्यान दशा में वर्तते हुए जो कि हंस के स्वरूप है, हंस लिया यहाँ, हंस के स्वरूप क्यों कहा कि भेद ज्ञान का पिंड है ये आत्मा, भेद ज्ञान की सामर्थ्य का पिंड है ये आत्मा। इसके ज्ञान स्वभाव की ऐसी सामर्थ्य है कि यह राग और ज्ञान स्वयं और पर में भेद ज्ञान करके वर्तता ही रहता है। समस्त मुनि जन ही है, भेद करके। हंस का क्यों लिया, गुरुदेव ने लिया है। हंस क्या है कि हंस दूध में चोंच मारे तो दूध और पानी को जुदा जुदा कर देता है। ऐसे यह मुनिराज अपने इस भेद ज्ञान की सामर्थ्य स्वरूप शाश्वत आत्मा जिनके हृदय कमल में चित्त में विराजमान है, उस आत्मा वो आत्मा उनके उपयोग उनके चित्त में विराजता है। कैसा है, क्योंकि गाथा में क्या लिया था, अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा, तो उसकी चर्चा यहाँ की। केवल ज्ञान की मूर्ति रूप सकल विमल दृष्टिमय माने सर्वथा निर्मल दर्शनमय, ज्ञान आ गया, दर्शन की बात करी, फिर शाश्वत आनंद स्वरूप यानी सुख स्वरूप आनंद रूप और सहज परम चैतन्य शक्तिमय। शक्ति कैसी है, वीर गुण है ना आत्मा में, तो वीर गुण कैसा है, चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप है। क्यों कि अनंत गुणों में चैतन्य का रूप विराजता है, अनंत गुणों में चैतन्य पसरा पड़ा है, तो कहा चैतन्य शक्ति में परमात्मा वह जयवंत है। कहा मुनिराजों के, समस्त मुनिराजों की पर्याय में वर्तती हुई वीतरागता की धारा में। सब मुनि एक से हैं चंद्रेश भाई, सब मुनि मुनि की बात चलती है। मुनि किसे कहते हैं, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा में वर्तने वाले आत्म आराधक जो संत हैं वे मुनि हैं। और ऐसे जितने मुनि हैं, है ना, वो सब एक समान है। निखिल मुनि जना नाम, अपन ने पढ़ा, निखिल मुनि जना नाम चित्त पंकेज हंस, उनके वह यह हंस जिसका स्वरूप बताया जयति स परमात्मा, जयति जयवंत है। देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान थोड़ा देखते हैं इसमें अपन, पेज नंबर 30 के नीचे का। यहां कहते हैं समस्त मुनि जनों के हृदय कमल का हंस, ये भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु अनंत ज्ञान और शांति से भरा हुआ ऐसा आत्मा, ये समस्त मुनि जनों भाषा कैसी ली। देखो अब जरा, कोई मुनि इनमें हीना होए और कोई मुनि ऐसा होए, ऐसा नहीं है। थोड़ा विचार करना इस बात पे शांति से। मुनिराजों की बात चली है, मुनिराज स्वयं कहते हैं, कलश लिखने वाले मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव, भावी तीर्थादिनाथ, कलश 212 में अपनी चर्चा पर देखी थी। तो ये कहते हैं कि समस्त मुनि जनों के, यानी कोई मुनि हीना होए, कोई मुनि ऐसा होए, ऐसा नहीं है। वो सब जो चर्चाएं हैं
है ना, वो सीनियरिटी, दीक्षा की तिथि और दीक्षा के दिवस, वो सब बातें बाहर की हैं। वास्तव में उसका मुनिपने से कोई संबंध ही नहीं है। मुनिपना तो इस एक आत्मा के आलम्बन से उपजी हुई स्थिरता की महाप्रगटता का नाम है, वो मुनिपना। हाँ, ले, उसमें क्या है। और सभी तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में वर्तते हैं समस्त मुनिराज। आज दीक्षित हुआ वो भी, और जो 1000 वर्ष पहले दीक्षित हुआ वो भी, 100 वर्ष पहले हुआ वो भी, उनके ही आचार्य हो वो भी, उनके जो शिष्य के, अरे ये शिष्य, आचार्य, उपाध्याय, ये सब जो है ये एक बाहर की, एक समझो मैनेजमेंट तरह की व्यवस्था है, उसका इस आत्मा की आराधना से कोई संबंध नहीं। गणधर भगवान नमस्कार करते। ऐसी कोई मुनि ऐसे हो ऐसा नहीं, समस्त मुनि जनों के हृदय कमल का हंस ऐसा जो यह शाश्वत, यानी केवल ज्ञान की मूर्ति रूप, अंतर में आनंद रूप, केवल ज्ञान की मूर्ति रूप हृदय में अंदर देखते आनंद, केवल ज्ञान की मूर्ति रूप भाषा कैसी बापुरी है, बापुरी नाम उपयोग किया है भाषा का। ये गुरुदेव किस भाषा की बात कर रहे हैं? समस्त मुनि जना नाम चित्त पंकज हंसा, उसकी उस क्या भाषा बापुरी है। देखो, मुनि इसको कहिए, सुनना भैया जरा शांति से। मुनि, अब अपन ने जब समस्त मुनि जन कह दिया है तो मुनि क्या है वो जानना जरूरी हो गया। अब तो जरूरी हो गया जानना, क्योंकि समस्त मुनि जन कह दिया आपने, और समस्त मुनि जन एक से ही हैं। सबके वर्तती हुई आत्म आराधना की स्थिरता की मोटी वीतरागता वाली पर्याय में यह शाश्वत परमात्मा अनंत चतुष्टयात्मक जयवंत वर्तता है समस्त मुनि। तो मुनि किसे कहते हैं? देखो, मुनि इसको कहिए स्त्री छोकरा छोड़कर कपड़ा बदले इसलिए साधु हो गया, बदले छोड़े इसलिए साधु हो गया। साधु ऐसे नहीं बाबू, मुनि इसको नहीं कहा जाता। मुनि इसको कहा जाए कि जिसके हृदय में आत्मा हंसला राग और चैतन्य के अमृत को जुदा पाड़कर अमृत को पीता है। हंस की व्याख्या करी, इसके हृदय में माने वर्तती हुई उपयोग की दशा में यह जो आत्मा हंसला है, हंसला समझते, हंस हंस है। हंस क्या करे कि हंस जब दूध और पानी को जुदा जुदा करे तो पानी पिए के दूध छोड़ देता है ना, पक्की बात है। ऐसे यह मुनिराज अपनी परिणति में शेष रह गए राग को जुदा करके, जुदा पाड़ के, जो स्वरूप के आलम्बन में अमृत की वर्षा हो रही है उसको जो पीते रहते हैं उसका नाम मुनि है। राग में वर्तने वाले का नाम मुनि नहीं है। मुनियों को राग वर्तता है अभी एक कषाय संबंधी। सुनना, संजुलन संबंध, संजुलन कषाय से तो संजुलन कषाय संबंधी राग मुनिराजों को वर्तता है, पर मुनिराज राग में नहीं वर्तते, वे राग में नहीं वर्तते। वहां राग वर्तता है, उस राग से अपने को जुदा करते हुए, जुदा रख करते हुए कहने में आया, जुदा रखते हुए वो अपने स्वरूप आलम्बन में जो स्फुरायमान हो रहा है निरंतर आनंद और वीतरागता और शांति का परिणमन, उसका साक्षात परिणति में वेदन करते हैं, उसका नाम मुनि होता है। तो क्या गजब की बात है। ये मुनि शब्द सुनते ही ऐसा लगे कि मानो यह वीतरागता की मूर्ति चली आई।
ये है मुनि शब्द। मुनि शब्द कोई हल्का पतला शब्द नहीं है। हंस जैसे दूध और पानी इकट्ठा होए, पानी निकालकर दूध का कोकड़ू दूध पिए, ये दूध का कोकड़ा, कोकड़ा माना वो दूध जो रह गया पानी छूट के, वो कोकड़ू पानी निकाल दे, हंस का ऐसा स्वभाव है। ऐसे आत्मा में ऐसा स्वभाव है। आत्मा ये स्वयं प्रकाशक ज्ञान सामर्थ्य का पुंज है। इसके ज्ञान के प्रत्येक पर्याय में स्वयं प्रकाशक स्वभाव का परिणमन है। वो स्वयं प्रकाशक स्वभाव के परिणमन से ये भिन्न करने का इसका स्वभाव है। लो, कहां से कैसे भिन्न करता है? स्वयं पर प्रकाशक इसका स्वभाव है, तो स्वयं को स्वयं पर को पर प्रकाशता है, यही तो भिन्न कर लिया था, यही भिन्न कर लेना है। आगे नीचे देखना, सकल विमल दृष्टि में सर्वथा निर्मल दर्शन में पहले ज्ञान की बात करी। अब दर्शन की माने सकल दर्शन में, सकल विमल दृष्टि में, सर्वथा निर्मल दर्शन में, जिसका त्रिकाली शाश्वत निर्मल दर्शन नाम दृष्टापना दर्शन है ना, ज्ञान दर्शन ऐसे शाश्वत, ये शाश्वत है, वस्तु है, ये शाश्वत है, नित्यानंद प्रभु है। पर्याय में विचार में बदले, विचार इसकी अवस्था बदले, वस्तु तरीके शाश्वत है, शाश्वत आनंद रूप है। शाश्वत आनंद रूप ऐसा ये आत्मा है। ये अब आनंद में यह अब आनंद बाहर में ढूंढने जाए, क्या करता है जीव? इसको इसके विश्वास नहीं है कि आनंद यहाँ है, तो इस विश्वास के अभाव में आनंद ढूंढने बाहर जाता है, क्योंकि आनंद तो हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए। तो क्या करे कि कहाँ जाता है कि पैसे में, स्त्री में, छोकरे में, आबरू में, क्या ढूंढने जाता है? आनंद। अब सुनो, भूंड जैसे विष्टा खाता है, ये भूंड नहीं होते, भूंड समझ गए ना, सुअर क्या खाते हैं वो? विष्टा। जैसे भूंड विष्टा खाता है, अभी यहाँ आया था, पहले यहाँ नहीं थे, पहले उस उधर नहीं थे, आ गए होंगे कहीं से, वह विष्टा गोते विष्टा ही खाए। बहुत कठिन उदाहरण दिया, समझना जरा। विष्टा ही गोते विष्टा ही खोजे, ऐसे घूमता हो ना, तो घूमते घूमते वह विष्टा ही खोजता है और उसी को ही खाता है। ऐसे ये अज्ञानी, जैसे वो होए, भूंड नाम लिखा ना यहाँ, अपन सुअर सूकर कहते, वो आप उसको छोड़ दो तो सामान्य कोई अन्य वस्तु हो तो उसे न खाए, ढूंढे विष्टा ही ढूंढे और उसे ही खाए। ऐसे अज्ञानी इस आत्मा के आनंद का, जो व्यक्त आनंद का पुंज व्यक्त पने निरंतर वर्तमान विद्यमान स्वरूप है, उसको छोड़कर पुण्य पाप की विष्टा को खाता है। उदाहरण कठिन है, लेकिन कठिन है तो चेतो। चोट लगी क्या? अपन जा रहे थे अक्षय भाई, जाते में पत्थर से टकराए, चोट लग गई, पत्थर गड़ा हुआ है जमीन में, तो टकराकर चोट लग गई। तो अब चोट लग गई तो संभल गए, अगली बार जब वहां से निकले तो देखकर निकले, दूर से निकले। तो चोट लगी हो तो संभलो। यह सुख का सागर अंतरंग में लहरा रहा है, इसे छोड़कर ये पुण्य पाप विष्टा समान है, जहर समान है। अब देखो गुरुदेव कहते हैं, एक बार विष्टा गई थी तो इसको सुनने वाले को अच्छा नहीं लगा। अरे विष्टा ना कहो साहब, आप विष्टा तो बहुत खराब चीज है, विष्टा ना कहो। अरे विष्टा तो अभी कोई खाता तो है, जहर कौन खाएगा? जबकि
पुण्य और पाप दोनों भाव जहर हैं, ये जहर से जुदा शाश्वत आनंद रूप, शाश्वत अंदर आनंद, नित्य आनंद, सहजानंद स्वरूप, वो स्वामी नारायण सहजानंद कहते हैं वो नहीं, ये अपना सहज नाम स्वाभाविक आनंद स्वरूप मूर्ति तो आत्मा है। नीचे देखना थोड़ा सा, ये तीसरा पैराग्राफ इसी पेज का। पर्याय में हमने देखा है, मुनिराज कहते हैं पर्याय में हमने देखा है, यह जयवंत वर्तता है, ऐसा कहते हैं। पर्याय यानी अवस्था, वर्तमान चलती विचारधारा, इसमें यह देखा है माने हमको दिखाई ही दे रहा है, हमको वह हमारी उपयोग दशा में वह परम पदार्थ आत्मा वह अनुभव में आ ही रहा है। कैसा कि जैसा है उसका अनुभव, उसका स्वाद, उसकी परिणति, उसके आनंद का भाव हमको वर्त ही रहा है, पर्याय में वर्त ही रहा है। इसका नाम है जयवंत वर्ते। ऐसा नहीं है कि जब उपयोग शुद्ध उपयोग था तब वो ख्याल में आ गया था अथवा स्वाद रूप हुआ था, अब हम भूल गए, अब फिर कभी याद आएगा तो देख लेंगे। जयवंत वर्तता है, ये तो मुनि राजों की ऊंची बात है। ऐसा ही जघन्य दशा में भी समझ लेना, ये वस्तु जयवंत है। ऐसा उपदेश, अध्यात्म का उपदेश सूक्ष्म है, कान में पड़ते कठिन पड़े। कान में ये बात पड़ती है तो कई बार रुचती नहीं है, जचती नहीं है, कठिन सी लगती है, तो कहते हैं वो बात ऐसी करे कोई बैठकर कि दया पालो, व्रत करो भैया, एक दूसरे की मदद करो, दुखी की मदद करो, भूखे को आहार दो, प्यासे को पानी दो, रोगी को औषधि दो, दवा खाना में, ये सब बातें करो तो हमको समझ में भी आए। अरे इन्हें क्या समझना, ये कर सकते हो कब? ये तो सब पर की जड़ की क्रिया है और उसकी तरफ दौड़ती हुई वृत्ति राग विभाव विष्टा के समान है, जहर है। और तुम आनंद के अमृत सुख के सागर, तुम स्वयं ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वरूप हो, तो उस आत्मा का विश्वास करो, उसको ध्याओ। ये चर्चा अपनी हुई। इसके बाद जो गाथा है बहुत प्रसिद्ध गाथा है, निज भाव को छोड़े नहीं पर भाव कुछ भी न ग्रहे। अगली गाथा अपन आगे चलेगी चर्चा।